मुसल्लत हुई कि 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो गए पाकिस्तान के अंदर और एक भारतीय फौजी नहीं मरा। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अजीत कुमार डोवल ने और रॉ ने यकीनन पाकिस्तान को इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, इस इंसर्जेंसी में हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई। डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है न्यूक्लियर वॉरहेड्स और कोई 12 के करीब शायद या उससे ज्यादा या कम, मगर उस तादाद में उन्होंने वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिए ऑन दिस। सब लोगों को बुलाया, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जिनमें कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी काम करते हैं, और उन्हें कहा जनाब कि आप ये बयानियां बनाएं कि भारत के टोटे टोटे होने वाले हैं। दुनिया की कौन सी फौज है जब पैसे के लिए जाती रहती है? सर हम तो अभी नहीं, जरूरत के जमाने से आपको याद है जॉर्डन वाली जो बात बताई जाती है, जॉर्डन में भी जाकर और वहां पे फलस्तीनियों को हमने। जय हिंद दोस्तों, ये लाल टोपी आज सही बोल रहा है। लाल टोपी का लग रहा है थोड़ा सा दिमाग खुल गया है, क्योंकि रोज आए दिन पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहा है। आए दिन इनके क्या बोलते हैं कि सीनियर लीडर टपक रहे हैं आर्मी के, कभी इनके जो पोसे पाले आतंकवाद हैं उन्हें टपका दिया जा रहा है। और इस बात को लेके ये जो लाल टोपी हैं अब सरकार पे ब्लेम लगा रहे हैं। जी हाँ, और आप लोग को पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो पाकिस्तान को जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया गया था इंडिया की ओर से, और उसका नूर खान एयरबेस को उड़ाया गया था। बाकी बात जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे सबको टारगेट पे लेके और सबको हिट किया गया था। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और इनके जो है आर्मी चीफ सोशल मीडिया पे आके कुछ प्लेन का कार्टून बना के अपने पाकिस्तान के जितने भी भोले भाले और जज्बे वाली कौम जो है इनका, भाई जज्बे वाले पब्लिक को एकदम मूर्ख बना दिया। और उन्होंने कहा कि इंडिया का 7 राफेल गिरा दिए हैं, तो कभी 5 राफेल गिरा दिए हैं। और पता चला कि जब मेंटेनेंस की बारी आई तो पाकिस्तान में कितना मेंटेनेंस हो रहा है एयरपोर्ट का। उसके बाद जो है कि आतंकी हमले में जो घर द्वार नष्ट हुए उनका। और वहीं पे इंडिया की बात जब करें तो इंडिया में जो राफेल गिरा था उस राफेल का मेंटेनेंस के लिए भी अब जो है कि निकल गया कि 36 राफेल थे या जितने भी थे उनको मेंटेनेंस के लिए 3 महीना का किया जाएगा। जी हाँ, लेकिन अब चीमा भाई, डॉक्टर चीमा, तो इनकी बातें सुनकर तो हंसी आ जाएगी आप लोगों को। जी हाँ, आप डॉक्टर चीमा की बातें देखें। और अभी जो सबसे ज़्यादा जो भी चल रहा है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान जो है कि इससे टूट रहा है भाई, मतलब बस से बदतर स्थिति हो रहा है पाकिस्तान का। आने वाला टाइम में पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। जी हाँ, फिलहाल आप देखें चीमा जी बड़ी खुश हो रहे हैं। हमको लग रहा है कि चीमा जी मजे ले रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान का, क्योंकि वो बातें सिर्फ इसी पे कर रहे हैं कि आपका तो मैंने बहुत सारा सैनिक मार दिया, तो आपका राफेल गिर गया, उसके बाद जो है कि आप अपने पनडुब्बी को छुपा के रखे थे। तो आइए वीडियो में बने रहे। मारा था, हम सिर्फ खुशफहमी में रहे कि हमारी आईएसआई नंबर 1 एजेंसी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, हम आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। ये बकवासियात हमें करने की जरूरत नहीं थी जब हमारा खून रोज बह रहा है, जब 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, आईएसआई के हर हेडक्वार्टर पे सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। अगर भारत मेट करके उनको फिर इस्तेमाल करने के लिए डिप्लॉयमेंट की तरफ चला गया है 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, तो ये बहुत ही, मैं समझती हूँ कि एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है फॉर पाकिस्तान। एक सहाफी ने पूछा कि जनाब अगर भारत के टोटे टोटे होने जा रहे हैं तो बैनुल अक़वामी मीडिया में ऐसी कोई स्टोरी क्यों नहीं आ रही? आप हमें कह रहे हैं कि हम ये कहना शुरू कर देंगे भारत के टुकड़े ये पैगाम देना चाहते हैं आप दुनिया को, इसलिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीद रहे हैं। हो सकता है होने जा रहे हैं। सर हम मजबूरी, सर एक सेकंड सर, पता है हमारी मजबूरी क्या है? हम इकोनॉमी पे अपने काम करते नहीं है, और जब नहीं करते तो उसके बाद हमें कोई भी भाड़े के टट्टू की तरह सर हमें फिर जो बुला लिया जाता है। जीएचयू के गेट पे लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हुए हैं। हमें बहुत पहले होश में आ जाना चाहिए था कि हम ये जंग लगा दी। कौन सी बड़ी बात है? सिंपली कह रहा है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए डिस्कशन के लिए। मुझे ये बताइए उससे मेरी पॉलिसी कैसे बदल गई? भाई पॉलिसी तो गवर्नमेंट ही बदलेगी ना। जब आपके मिनिस्टर ने, जब आपके जहाज गिरे, एयरफोर्स को बड़ी मार पड़ी, तो आपके डिफेंस मिनिस्टर थोड़े दिन बाद ही जंग जब खत्म हुई तो नेवी के एक, आई थिंक वो जो छोटा मोटा आपने एयरक्राफ्ट कैरियर रखा हुआ है वहां पे चले गए। वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो आपने जंग के दौरान छुपा लिया था, कल साहब हमारे तो इंटेलिजेंस वालों को सारा पता था, वो आप बाहर नहीं निकालते थे, पता बाहर निकला देना पन देना। तो कल साहब राजनाथ सिंह वहां चले गए और उन्होंने कहा अगली दफा नेवी हमला करेगी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि अगली दफा नेवी हमला करेगी, वॉर हेड्स लगा देना, कल साहब ताने बाने तो मिलते हैं नहीं। अब आपने जहां तक बात करी, चलो एक एक करके देख लेते हैं। उस कंट्री को क्या पता कि एयरक्राफ्ट कैरियर कितना बड़ा होता है या कितना छोटा होता है, तो इसलिए उसके ऊपर तो डिस्कशन हो ही नहीं सकता। सीधी गल है, तो गली मुकाती तो सीधे ये होगा ताई तो साइज पता होना, नहीं तो पता कितना होना आपको। ज्यादा बड़ी बात आपने जो कहा है मैं उनको एनालाइज करके दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये लॉजिकली करेक्ट भी है। अब आती है बात कि आपने कहा कि भाई आपने जहाज गिरा दिए और आपने क्या कर दिया। कमर चीमा साहब, इस दहशत से बाहर आओ। तब तक आप इस दहशत में रहोगे कि आपके जहाज गिर गए, तब तक आपको ये अपने दिमाग में अपने आप को बार बार बताना पड़ेगा कि नहीं पाकिस्तान के नहीं गिरे, दूसरे किसी के गिरे, पाकिस्तान के नहीं गिरे, दूसरे किसी के गिरे। पाकिस्तान ने तो CIA ने या FBI ने या उनको पैसा नहीं चाहिए था ना, वो लोग कमा लेते हैं, उनकी ट्रेड चल रही है और कई दूसरी चीजें जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी काफी बेहतर है। सर हम तो पैसे के लिए, दुनिया की कौन सी फौज है जब पैसे के लिए जाती रहती है? सर हम तो अभी नहीं, जरूरत के जमाने से आपको याद है जॉर्डन वाली जो बात बताई जाती है, जॉर्डन में भी जाकर और वहां पे फलस्तीनियों को हमने मारा था पैसा लेने के लिए। सर ये जो अफगानिस्तान में 20 साल हम जंग लड़ते रहे सो कॉल्ड टेररिज्म की, वो भी हम पैसे के लिए लड़े थे। उसके बाद जब पैसा बंद हो गया हमने
अफगानिस्तान वालों से कहा निकल जाओ यहाँ से, तुम तो सारे के सारे टेररिस्ट हो। एकदम हमारी आंखें बदल गई सर। हम मजबूरी सर, एक सेकंड सर, पता है हमारी मजबूरी क्या है, हम इकोनॉमी पे अपने काम करते नहीं है, और जब नहीं करते तो उसके बाद हमें कोई भी भाड़े के टट्टू की तरह सर हमें फिर जो बुला लिया जाता है और कहा जाता है कि ठीक है अब तुम यहाँ लड़ो और तुम यहाँ लड़ो, अब तुम यहाँ लड़ो। हमारी कोई काबिलियत नहीं, हमारे यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स, किसी को कोई नहीं बुलाता दुनिया में। हमारे यहाँ बुलाए जाते हैं, इन्होंने ये जो स्ट्रेट फायर किए थे, उसके बाद 27 को इलेक्शन है, तो उससे पहले ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो उससे हासिल क्या होगा? देखिए, हासिल तो मुझे लगता है किसी को भी कुछ नहीं होगा, इसलिए कि इन पाकिस्तान की तरफ से तो मैं ये कहूँगा कि इनसे ये सिचुएशन सही तरह हैंडल नहीं हुई और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाई हैंडेडनेस से काम लिया है। बहुत इन्होंने जहाँ पे एक मतलब है कि कहते हैं ना कि मच्छर को मारने के लिए तोप ले आए, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा बीओजे के लोग मच्छर है, लेकिन मिसाल जो है ये दी जाती है। तो नतीजा ये निकला है कि उसके उलट हो गया है। चूंटी ने हाथी की सूंड में ऐसा घुस गई है कि अब हाथी का कुछ समझ नहीं आ रही और हाथी गिरा दिया उसने। तो सहाफियों के साथ उसमें से मैंने आज कुछ खबरें निकाली। ये बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी। उसमें डीजी आईएसपीआर ने सहाफियों पर दबाव डाला कि फलानी चीजें आपने करनी है, और सहाफियों ने उसके हवाले से सवाल किए। कुछ सवाल बड़े सख्त भी हुए और डीजी आईएसपीआर के पास उनका कोई जवाब नहीं था। अब मैं आपके सामने रखूंगा कि सहाफियों के साथ डीजी आईएसपीआर की क्या बातचीत हुई और किस तरीके से बातचीत हुई। एक तो डीजी आईएसपीआर ने सहाफियों को यह हुक्म जारी किया कि आप भारत के खिलाफ जितना ज्यादा हो सके वो आप अपने मीडिया को कवरेज दें। यानी जमीन के नीचे वाले उसके ऊपर आपको डोजर चलाना पड़ा, आपको हर वो जगह कवर अप करनी पड़ी जो कि आपके लिए तकलीफ देती। आपने कॉन्ट्रैक्ट निकाले थे उनके रिपेयर के, मैंने भी निकाले, मैंने भी अपनी मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट निकाला। जो कमर चीमा जैसा जाबाज बंदा, इंटरनेशनल थिंक टैंक का बंदा जो है कमर चीमा, उसने कहा था जी थोड़े 3 गिरे थे, 4 गिरे थे, 5 रफेल गिरे, तो भाई साहब मैं तो 36 दा कॉन्ट्रैक्ट काटता इंटरनेशनल कि भाई साहब मुझे इसकी मेंटेनेंस करानी है 3 महीने के लिए। अब बाकी आप जानो, मुझे तो किसी को प्रूव करना ही नहीं है। और अब आखिरी बात, आप ये आपकी बात करता, हमने भी जहाज फेंके थे पाकिस्तान के, ठीक है, जो हुकूमत करती है, मतलब एक डेकोरेटेड जनरल को, एक एयरफोर्स ऑफिसर को, आर्मी ऑफिसर, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग द जॉब, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे चलना पड़ रहा है। तो मतलब ये ऐसे नहीं हो सकता कल साहब। बहरहाल चले, आपकी बुद्धि है, आप सच को सच ही नहीं मार रहे। अब आवाम के सामने आपने अपना इमेज बनाया हुआ था इथे, जो जंग होई तो तुसी डिगे इथे, तो फिर अब उसको अगर नीचे अगर ये मान जाए कि हमारे साथ ये हो गया है, अच्छा फ्रांस मानता है, ब्रिटानिया मानता है, अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्टें आ गई, इंटरनेशनल मीडिया कहता है, आपके सीडीएस कहते हैं, हमें ये हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने गिरे, क्यों गिरे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगले दिन तुसी आके क्या साडा शीशा भी नहीं टूटा। मैं कहना जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से अभी लोग निकले नहीं है इन पाकिस्तानी, और अभी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी है। आने वाला टाइम में यदि इधर कुछ करते हैं पाकिस्तानी उछल कूद, तो भाई फिर से इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इंडिया की ओर से। फिलहाल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो डर का माहौल अभी बन गया है, पाकिस्तानियों का कहना है कि भाई समुद्र के अंदर में जो है कि भारत ने 12 जी हाँ परमाणु बम छुपा के रखे हैं। जी हाँ, कभी भी अटैक कर सकते हैं पाकिस्तान पे। ये स्थिति है पाकिस्तान पे। भाई पाकिस्तानियों को मानना पड़ेगा, भाई ये तो जज्बे वाली कौम है। जज्बे वाली कौम कुछ भी बोल जाती, कुछ भी कर जाती, और इनका गवर्नमेंट भी जो है जज्बे वाली है। कितना मतलब कोई भी फील्ड हो इनको पटक मिल ही जाती है। अफगानिस्तान से लगातार ठोकम ठोकाई हो रही है, बलूचिस्तान से इनका विरोध हो रहा है, इनके अंदर में जो कश्मीर था वहां से भी अब जो है कि काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। तो सरकार क्या कर रही है, कर भी क्या सकती है, अपना पेट भर रही है और जज्बे वाली कौन को खिलौना दिखा के बस मजे ले रही है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए, कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।